राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज का दिन बहुत ही विशेष और पुण्यदायक है, क्योंकि आज है पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन और साथ ही सोमवती अमावस्या का पावन संयोग। शास्त्रों में इस दिन को अत्यंत दुर्लभ और फलदायी बताया गया है। आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे इस दिन का महत्व, क्या करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए, इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। पूरे महीने जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति, दान, जप और पूजा करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जब इस मास का अंतिम दिन सोमवती अमावस्या के साथ आए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन स्नान, दान, जप, भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों का स्मरण करने और उनके लिए तर्पण करने का भी विशेष महत्व है। तो जैसे कि सोमवती अमावस थी तो मैं भी जल्दी उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करके घर की जो डेली की मेरी पूजा होती है उसे किया। पूजा करने के बाद फिर मैंने भी पितरों की थाली निकालनी थी, खाना बना लिया था। खाने में आज मैंने बनाया था आलू मटर की सब्जी, सीताफल, पूरी, खीर, रायता और थाली निकाली। 5 बत्तियों की हमारी जलती है जोत। और फिर थाली पे पानी फेरा, अग्नि को जिमाया। गाय की भी हमने 2 पूरी निकाल दी थी, उस पर थोड़ा थोड़ा खाना, सब्जी वगैरह जो होती है वो निकाल दी थी हमने। इस तरह पानी फेर कर फिर ये थाली निकाल दी थी और पंडित जी को हमने भिजवा दी थी। तो पंडित जी का हमारे घर नहीं आए थे, हम उनके ही भिजवा दी थी थाली। इसकी एक पुरुषोत्तम मास की प्रेरणादायक कथा भी है जो इस प्रकार है। एक समय अधिक मास स्वयं को उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस करता था। किसी भी देवता ने उसे अपना नहीं माना। दुखी होकर वह भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस महीने में भक्ति, दान, पुण्य करेगा उसे अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया और भगवान श्री कृष्ण का प्यारा महीना बन गया। और इसी तरह मैंने भी पितरों की थाली निकाल दी थी। पितरों की थाली निकालने के बाद हमने करा नाश्ता। नाश्ते में हमने चाय ब्रेड ले ली थी और अपने कान्हा को भी भोग लगा दिया था। मैंने कान्हा की थाली निकाल दी थी। सभी उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने सब्जी, रायता, खीर वगैरह रख दी थी और अपने कान्हा को, राधा जी को, सभी को भोग लगा के, और घर में छोटे बच्चे थे उनको प्रसाद रूप में मैंने वो दे दी थी थाली। और कहा जाता है कि इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करना चाहिए। गरीबों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान दे। जो भी अपना सामर्थ्य है उसे आपसे अपनी पूजा, दान वगैरह करना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा की परिक्रमा करें अगर हो सके तो, और पितरों के लिए तर्पण और प्रार्थना करें। इस दिन हमारे कुछ उपाय होते हैं जो काफ़ी फलदायी भी होते हैं, जैसे तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले वस्त्र, फल, अन्न का दान करें, गाय को हरा चारा, गुड़ खिलाएं, मंदिर में भगवान के दर्शन कर प्रसाद अर्पित करें। राधे